इन दोस्तों रेलवे एएलपी 2025 का नया वैकेंसी आपको निकल करके आ चुका है। 10 अप्रैल से लेकर के आपको 9 मई तक इसका फॉर्म आपको चलने वाला है। इस बार आपको इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, इसमें एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आधार कार्ड के बारे में। क्या अपडेट आपको आधार कार्ड के बारे में निकल करके आ रही है, वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ इस बार आपको क्या एज रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कि आपको सैलरी एज वगैरह हर चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बात करें किस भर्ती के बारे में भैया, तो आपको आरआरबी एएलपी न्यू भर्ती। एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। अगर सिंपल भाषा में कहें तो आपको रेलवे का ड्राइवर होता है, जो कि आपको अगर ज्वाइन आप करते हैं तो सबसे पहले आपको ड्राइवर का सहयोगी बनाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे अगर हमारी ट्रेनिंग अगर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको लोको पायलट का पद दे देगा, यानी कि आपको ड्राइवर बना देगा रेलवे का। उसके बाद अगर बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट आपको इसमें 9,900 आपको निकल करके आया है। जो कि आप पोस्ट इसमें कम नहीं है, सीट करनी काफी ज्यादा है। इसमें अगर सीट आप एक सीट ले सकते हैं। अगर इसमें अप्लाई डेट की बात करें तो 10 अप्रैल से लेकर के स्टार्ट है, 10 अप्रैल से स्टार्ट है। और 9 मई 2025 इसका लास्ट डेट होने वाला है। और उसके बाद बात करें फी की, यानी कि फॉर्म भरने में फी कितना लगेगा। तो अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यू से हैं, एस से हैं, तो 500 रुपये यहाँ पे लगेगा। और आपको यदि आप एससी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, फीमेल और पीएच है, तो 250 रुपया। और जैसे ही अगर फॉर्म आप भरते हैं तो उसमें आपको बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बढ़िया से अगर डाल देते हैं, इसमें आपको पैसा आपको रिफंड भी कर दिया जाता है। 500 रुपये में 400 रुपये इसमें रिफंड कर दिया जाता है। और इसमें 250 का, इसमें 250 रुपये, यानी कि टोटल आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलेगा, फॉर्म भरने से पहले आपको अच्छा से फॉर्म भर दीजिएगा। और बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड यानी कि बढ़िया से डाल दीजिएगा, तभी आपको फॉर्म में आपको पैसा आपको देने की संभावना है। अगर इसमें एज की बात करें तो कम से कम आपको 18 और अधिक से अधिक आपको 30 चाहिए जनरल के लिए। बाकी यदि आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का छूट, यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सवाल है, क्या सर कोविड के कारण भी यहाँ पे छूट मिलेगा? तो नहीं, हम बोलेंगे कोविड के कारण आपको छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको इसका पिछली बार आपको मिल चुका है। तो इस बार आपको आशा है कि नहीं मिलेगा, आपको कोविड में छूट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक्स्ट्रा छूट आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो ओबीसी वालों के लिए 3 साल का, और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का छूट आपको देखने को मिल ही जाएगा। अगर इसमें सैलरी की बात करो तो सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से ऊपर आपको सैलरी देखने को मिलेगा। और इसमें आपको 30,000 से ऊपर आपको सैलरी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अलग से आपको पीए टीए एचआरडी वगैरह आपको अलग तरह का भत्ता भी मिलता है। और आपको सैलरी इसमें अच्छा खासा देखने को मिल ही जाएगा। और साथ में आपको पता है कि अभी जो केंद्र सरकार जो है आपको 8वां पे वेतन आपको लागू करने जा रही है। तो यानी कि सैलरी आपको स्टार्टिंग मार के चलिए 40-42 हजार आपको सैलरी आपको देखने को मिल ही जाएगा, स्टार्टिंग सैलरी। और इसमें योग्यता की बात करें तो योग्यता अगर आपने 10th के साथ साथ अगर आपने आईटीआई कर रखा है, और आईटीआई या फिर आपने डिग्री डिप्लोमा आपको इंजीनियरिंग से कर रखा है, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग से नहीं है, अगर आप 10th के साथ साथ अगर आपने आईटीआई भी कर रखा है, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी दोनों में से कोई, तो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। बात करें सिलेबस की, तो सीबीटी 1 का आपको सिलेबस समझ लेते हैं। तो जो आपका एग्जाम होगा आपका सीबीटी मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। और जिसमें आपको सीबीटी 1 में आपको 75 क्वेश्चन रहेगा, 75 नंबर के। और जिसमें आपको टाइम कितना दिया जाएगा, तो 60 मिनट आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। और 1/3 का आपको निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आप 1 नंबर यहाँ पे काट लिए जाएंगे। मैथ से बात करें तो 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, और जीके और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आपको रहेगा। और उसके बाद अब पार्ट 2 के यानी सीबीटी 2 के अगर सिलेबस की बात करें तो 100 क्वेश्चन आता है, 100 नंबर के। जिसमें आपको टाइम कितना दिया जाता है, तो 90 मिनट। और 1/3 का यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग रहता है। जिसमें आपको जीके जीए से आपको 10 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, और साइंस और इंजीनियरिंग से आपको 40 क्वेश्चन आता है। देखिए जो सीबीटी 2 आपका एग्जाम होता है, आपको 2 भाग में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपका एग्जाम होगा, और पार्ट बी में आपको टेस्ट होगा, यानी ट्रेड से संबंधित आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कि आपको 75 क्वेश्चन रहेगा आपको, जिसमें आपको 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको 42 नंबर यहाँ पे लाना होगा टेस्ट में। सबसे बड़ा सवाल कि फाइनल मेरिट जो है कैसे बनेगा, तो 70% और सीबीटी का मार्क, और 30% ऑफ साइको का टेस्ट, यानी कि इसमें आपको साइको का भी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 30 नंबर आपको साइको टेस्ट में लाना होगा। और सीबीटी 2 में आपको 70%, यानी कि दोनों को मिला करके इसका फाइनल मेरिट आपको यहाँ पे बनने वाला है। तो चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको आधार कार्ड में यहाँ पे
क्या बदलाव और क्या सूचना आपको इसमें दी। मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे ओपन कर दिया है। एम्प्लॉय न्यूज में आ गया है, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड सहायक लोको पायलट एलपी के बारे में आपको यहाँ पे सांकेतिक सूचना दी गई है। देखिए सबसे पहले आप आवेदन की आपको आरंभिक तिथि की बात करें तो 10 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट आपको 9 मई 2025 होने वाला है। अगर पोस्ट की अगर बात करें तो सहायक लोको पायलट, जिसमें आपको लेवल 2 का यहाँ पे आपको वेतन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और प्रारंभिक वेतन यानी कि इसमें बेसिक पे की अगर बात करो तो 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा। बाकी आपको एज की गणना आपको 1/7/2025 से यहाँ पे करेगा, जिसमें आपको कम से कम आपको 18 वर्ष और अधिक से अधिक आपको 30 वर्ष आपको उम्र इसमें चाहिए। और जो आपको मेडिकल का जो लेवल रहेगा आपको A1 कैटेगरी आपको यहाँ पे मेडिकल रहेगा। और कुल आपको यहाँ पदों की संख्या की बात करें तो 9,900 आपको पोस्ट इसमें रहने वाला है। बाकी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उम्मीदवारों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राथमिक विवरण को सत्यापित करें। यानी कहने का मतलब कि आधार से आपको दोस्तों जो कि वेरीफाई करना होगा, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार बहुत जरूरी है यहाँ पर। कि गैर आधार सत्यापित आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेष विस्तृत जांच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सके। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आधार से आप वेरीफाई करते हैं तो ये फायदा आपको होगा कि CBT 2 है, जो CBT 1 है, मेडिकल है, DB है, आपको जो साइको टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, जितना भी तरह का प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पर सब प्रोसेस में आपका आधार कार्ड यहाँ पे लगेगा। और एक बार आपको वेरीफाई करने के बाद ये जल्दी जल्दी प्रोसेस आपको कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आधार का उपयोग करके सफल सत्यापन प्राप्त करने के लिए आधार में नाम और जन्म तिथि को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूर्ण नाम और जन्म तिथि के साथ 100% मिलान करने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को नवीनतम फोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स और आईसिस के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको लेटेस्ट फोटो वगैरह जो है, आपका नाम है, मैट्रिक्स का आपको सर्टिफिकेट से आपको मैच होना चाहिए। अगर आपका पुराना है तो दोस्तों आपको जल्द से जल्द आपको यहाँ पे नया सुधरवा लीजिए। अधिसूचना पूरी तरह से सांकेतिक है। पूर्ण विवरण के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत CEN संख्या 1/2025 को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी। उम्मीद करता हूँ ये सब सारी चीज आपको पसंद में आ गई होगी, पसंद आई होगी। तो उम्मीद करते हैं सब वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।